हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज हम सीखेंगे ऐसे 20 मोस्ट कॉमन रॉन्ग सेंटेंसेस जो अक्सर हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर देते हैं। जानेंगे कि ऐसे कौन सी कॉमन रॉन्ग सेंटेंस हम बोलते हैं और किस तरह से हमें सही बोलना चाहिए। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस देखिए, आई कांट हार्डली बिलीव व्हाट शी सेड। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस का यही मतलब है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसने ये क्या कहा था, राइट? हमने इसमें एक चीज़ यूज़ किया है, वो क्या वर्ड है? दैट इज़ हार्डली। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और इस नेगेटिव वर्ड के साथ हम और दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर सकते और इसमें कैन नॉट का भी यूज़ है। तो जब भी आप हार्डली का यूज़ करें अपने सेंटेंस में तो अलग से फिर नेगेटिव वर्ड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको ऐसा कहना चाहिए, आई कैन हार्डली बिलीव व्हाट शी सेड, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो सब करते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ स्टेशन। आप जब भी ये कहें कि आप किसी जगह से बाहर है तो आप आउट ऑफ स्टेशन का यूज़ ना करें। आप स्टेशन में नहीं रहते, आप किसी सिटी किसी टाउन में रहते हैं और उससे बाहर अगर जा रहे हैं तो आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ सिटी का यूज़ करें। आउट ऑफ स्टेशन बोलकर कुछ नहीं होता। तो आपको ऐसा कहना चाहिए, आई विल बी आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ सिटी, और अगर कंट्री से बाहर है तो आउट ऑफ कंट्री नेक्स्ट वीक। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गोइंग टू होम। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? सब तो ठीक है, आई एम गोइंग टू होम, बट हाँ इसमें कुछ तो मिस्टेक है। इसमें ये मिस्टेक है कि इसमें टू का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि गोइंग के साथ हम होम का ही सिर्फ यूज़ करते हैं, टू नहीं लगाते। इसका बेसिक रीज़न ये है कि होम एक नाउन नहीं बल्कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जिस तरह से जब आप कहते हो कि आई एम गोइंग एनीवेयर, आई एम गोइंग समवेयर, तो उस तरह से आई एम गोइंग होम का मतलब ही हो रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह में जा रहे हैं। उसके साथ आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी गोइंग जब आप लगाते हैं या गो लगाते हैं और तुरंत बाद अगर होम लगाते हैं तो होम के साथ फिर टू लगाने की ज़रूरत नहीं, टू होम नहीं बताना है, ठीक है? तो आपको ऐसा कहना है कि आई एम गोइंग होम, आई वुड लाइक टू गो होम, आई विल गो होम। अगर गो का पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो आई वेंट होम, आई एम गोइंग टू माई होम। अब यहाँ थोड़ा एक समझने वाली बात है कि जब आपने होम के साथ माई लगाया, माई होम कहा, तो उस केसेस में आपको टू का यूज़ करना है। इसी तरह आप अगर होम के अलावा कहीं और जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके साथ भी आप टू लगाएंगे, बट सिर्फ होम के लिए आप जो है टू नहीं लगाएंगे। होप आपको ये एक चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट कुड बी बेटर देन दैट। मतलब आपको ये बोलना है कि ये सबसे बेस्ट है, राइट? ये बहुत ही अच्छा है, इट कुड बी बेटर देन दैट, बट एक्चुअली में आप उल्टा बोल देते हैं। आपको बोलना क्या चाहिए? इट कुडंट बी बेटर देन दैट। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सबसे बेस्ट है, राइट? अगर आपको ऐसा कहना हो कि इसमें और भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और भी अच्छा हो सकता था, तो आप यूज़ करेंगे इट कुड बी बेटर देन दैट। इससे और भी अच्छा हो सकता था, ठीक है? तो ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? इस तरह का चीज़ों को ध्यान दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वुड लाइक टू गो बट। हम अक्सर अपने कॉन्वर्सेशन में इस तरह की जो अधूरी वाले सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई वुड लाइक टू गो बट हमें ऐसा नहीं कहना है। बट एक कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ती है, एक दो कॉन्ट्रारी सेंटेंस को जोड़ती है। ये हुआ बट ये ऐसा हुआ, तो मैं आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहता हूँ पर मैं नहीं जा सकता। तो ये पूरी कंप्लीट करनी है आपको सेंटेंस। आई वुड लाइक टू गो बट आई कांट, तो आपको ये कंप्लीट करना है, बट बोलकर नहीं छोड़ना है।
नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस्टेक है जो सब करते हैं, दैट इज़ ओल्ड। ओल्ड का यूज़ हम एज के लिए करते हैं। यस, एज के लिए करते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि आपका दोस्त बूढ़ा है, बट आपका सेंस क्या है, आपको बोलना क्या है कि आपका ये पुराना दोस्त है। तो आपको ऐसे कहना चाहिए, शी वॉज अ फ्रेंड हु आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइट, वो मेरी दोस्त है जिसे मैं बहुत दिन पहले हमारी जान पहचान हुई थी, हमने मिला था, हमने दोस्त भी किया था। तो इस तरह से आपको बोलना है। राइट, नेक्स्ट देखिए, I have to cope up with the situation। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में cope up with ये गलत है। cope up with नहीं बोलना है। cope up with कोई सेंस नहीं होता। आपको cope के साथ सिर्फ with लगानी है, up को नहीं यूज़ करना है। राइट, तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि I have to cope विद द सिचुएशन। मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना ही होगा, संभालना ही होगा। राइट, कोप अप विद नहीं बोलना है, सिर्फ कोप विद बोलना है। नेक्स्ट देखिए, दिस कुड नेवर टर्न आउट टू बी मोर बेटर। हम अक्सर अपने कॉन्वर्सेशन में मोर बेटर, दिस इज मोर बेटर बोल देते हैं। मोर बेटर क्यों बोलते हैं? मोर बेटर बोलकर कुछ नहीं होता। मोर बेटर क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। देखिए, गुड एक एडजेक्टिव है और उसका कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है बेटर होता है, और फिर उसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। राइट, जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से तो आप उसके लिए बेटर यूज़ कर रहे हैं। गुड का बेटर फॉर्म, मतलब गुड का कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। फिर मोर कहाँ से आ गया बीच में? मोर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब दो से अधिक सिलेबल वाली वर्ड होती है, जैसे ब्यूटीफुल, पावरफुल। उस केसेस में हम जब उसे कंपैरेटिव फॉर्म में लाते हैं तो हम उसके लिए मोर का यूज़ करते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। उस केसेस में हम मोर लगाते हैं। बट बेटर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, तो फिर हम इसके साथ मोर क्यों लगाएं? तो हमें मोर नहीं लगाना है। दिस कुड नेवर टर्न आउट टू बी बेटर। ओके, होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो ये नेक्स्ट टाइम से इसे ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। आप अक्सर किसी से पूछते हो जब आपको टाइम जानना हो, भाई आपके वॉच में क्या टाइम हो रहा है, तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं। बट आप कुछ गलत कहते हैं इसमें आप प्रेपोजिशन का यूज़ गलत करते हैं। आपको ऐसा कहना चाहिए, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। यस, आपकी वॉच के अनुसार कितने बज रहे हैं। अब वॉच गलत भी बोल सकता है, तो इसका मतलब फिर गलत ही है टाइम? नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वॉच के लिए बाय योर वॉच बोलना है, इन योर वॉच नहीं बोलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज हायर देन योर्स। अब इसमें किसी चीज़ की, किसी वस्तु की जो है कंपैरिजन की जा रही है, बट आपने इस सेंटेंस में देखा होगा कि इसमें कुछ गलत है। क्या गलत है? देन योर्स। आप किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो प्राइस, इस ड्रेस की जो प्राइस है वो हायर है तुम्हारे वाली से, तो आपको तुम्हारे वाली बोलनी है। तो ये आपको बोलना कैसा है? तो प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज़ हायर देन दैट ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारे वाले ड्रेस से ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा हायर है। राइट, तो आप सिर्फ योर्स नहीं बोलेंगे, दैट ऑफ योर्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, His son-in-laws have come home। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें नाउन की मिस्टेक है। जब भी इस तरह की, जब कोई नाउन हमें लिखना होता है, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अब हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है। हाँ, देवरे, ननदे जो है, जो हम बहुत प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, एक से अधिक वाले बताते हैं, तो हम उसके लिए जो है लॉज लगा देते हैं, लॉज में एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर एस नहीं लगाना है, आपको यहाँ एस लगाना है। यस, sons-in-law, his sons-in-law have come home। उसी तरह mothers-in-law, sisters-in-law, mother-in-laws नहीं। राइट, नेक्स्ट देखिए, he has white hairs। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है white और hairs।
हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको काउंट कर सकते हैं? आप बालों को काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसलिए आप हेयर बोलेंगे। और दूसरा, आपका जब सेंस हो वाइट का, मतलब सफ़ेद बाल के लिए हम हिंदी में सफ़ेद बोलते हैं, पर इंग्लिश में सफ़ेद नहीं बोलते, हम इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं। तो आपको कहना क्या है? ही हैज़ ग्रे हेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। आपको जब ऐसा कहना हो कि मैं कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, या मैं कॉफ़ी चाहता हूँ, या मुझे कॉफ़ी ठीक रहेगा टी से, तो अब उस केसेस के लिए दैन लगा देते हैं। प्रेफर के साथ आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। तो आपका ये प्रेपोजिशन मिस्टेक है, आपको यहाँ लगाना है डू। यस, ओके, अब ऐसा कहेंगे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ अ बैड ड्रीम। इसमें क्या मिस्टेक है? मैंने बुरे सपने देखे। तो आपको ऐसा कहना है कि आई हैड अ बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि हैड का यूज़ हम एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। आपका एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो आपने इसे अपने आँखों से नहीं देखा, मतलब लिटरली आप अपने आइज़ का यूज़ नहीं किया कोई बैड ड्रीम्स को देखने के लिए। आपका सपना था, ये आपका एक्सपीरियंस था, आपका अनुभव था, इसके लिए आप हैड का यूज़ करेंगे। ओके, आई वॉज गिविंग एग्ज़ाम। इसमें क्या मिस्टेक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसे समझाने में। ये अक्सर बहुत मिस्टेक होती है। मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, आई वॉज गिविंग एग्ज़ाम। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है गिविंग अ एग्ज़ाम, सॉरी, गिविंग अ एग्ज़ाम। यस, एक बात बोलते हैं, एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम एक्चुअली में हम आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करते हो, तो अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करते हो? क्वेश्चन पेपर को लेते हो। तो आप गिविंग करोगे कि टेकिंग करोगे? टेक करोगे। तो आप हमेशा ये कहोगे कि आई वॉज टेकिंग एग्ज़ाम, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तो यू आर टेकिंग एग्ज़ाम। बट अगर आप एग्जामिनर है और आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उस केसेस में आप कह सकते हैं यू आर गिविंग एग्ज़ाम, राइट। तो जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका सेंस जो है टेकिंग वाला होगा, राइट। तो गिविंग नहीं कहना, टेकिंग कहना। आई वॉज टेकिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ अ गुड ड्रेसिंग सेंस। शी हैज़ अ गुड ड्रेसिंग सेंस। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है, सबसे कॉमन मिस्टेक, ड्रेसिंग सेंस। यस, ड्रेसिंग सेंस बोलकर कुछ नहीं होता। आपको ऐसा कहना चाहिए, शी हैज़ अ गुड ड्रेस सेंस। यस, ड्रेस सेंस का मतलब होता है पहनने का ढंग। उसकी पहनने का ढंग बहुत ही अच्छा है। ड्रेसिंग यूज़ कर दिया मतलब हमने किसी वर्ब का एक्शन फॉर्म, मतलब यहाँ पर वर्ब का यूज़ कर दिया। हमें वर्ब का यूज़ नहीं करना है, हमें नाउन का यूज़ करना है। हमें किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। तो ही हैज़ अ गुड ड्रेस सेंस कहना है, ड्रेसिंग सेंस नहीं कहना है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। ये अक्सर हम बोलते हैं कि जब मैं निकलूँगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। बट आपको सेंटेंस जब स्ट्रक्चर करते हो इंग्लिश में, तो आपको ऐसा कहना है कि व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। यस, आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में, डिपेंडेंट क्लॉज में अपना फ्यूचर टेंस नहीं लगाना है, और आपको सिर्फ जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो है फ्यूचर टेंस लगाना है। ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम से जब बोलोगे तो आपका सेंस वही है कि मैं जब निकलूँगा मैं आपको कॉल करूँगा। उस केसेस में आप दोनों ही क्लॉज को फ्यूचर टेंस में नहीं रखना है। आपको सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है प्रेजेंट में रखना है, और आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्यूचर में रखना है। इसी तरह, इफ़ इट विल रेन आई वोंट कम। आपको ऐसा नहीं कहना है इफ़ इट रेन्स आई वुड कम टू स्कूल, टू मार्केट, टू एनीवेयर, कहीं भी बोलिए, पर ध्यान रखिए कि आप टेंस का यूज़ सही करें। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम बोरिंग इन द क्लास। मैं क्लास से बोर हो चुका हूँ, ठीक है। जब आप किसी चीज़ से बोर हो चुके होते हो तभी आप बोर का यूज़ करते हो। आप सरप्राइज़ होते हो तब आप सरप्राइज़ का यूज़ करते हो। ये पहले से ही आपको पता हो जाता है कि आप सरप्राइज़ हो रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप हो चुके होते हो, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, किसी नाउन की विशेषता को बताई जा रही है।
तो अब इस केसेस में क्या करेंगे, आप यहाँ आई एम बोर्ड इन द क्लास यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पर ये एक वर्ड नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव है। उसी तरह आप जब कहते हो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम अमेज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम शॉक्ड, उसी तरह आई एम बोर्ड। ठीक है, मैं बोर हो चुका हूँ क्लास से। नेक्स्ट देखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में मिस्टेक है टू मीट। याद रखें कि टू मीट एक इन्फिनेटिव नहीं है, ये एक इन्फिनेटिव नहीं है। ये टू इस लुक फॉरवर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और ये फ्रेज है, मतलब ये टू एक प्रेपोजिशन है। यस, प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के साथ जब आप वर्ड लगाते हो तो आपको आईएनजी का यूज़ करना है और आपको ऐसा कहना है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इस तरह से आपको कहना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ मैरिड विद माई कज़न ब्रदर। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में आपका मिस्टेक है, आपने यहाँ पर एक तो पहली बात कि आपने विथ लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए, मैरिड शादी होना, इंगेज्ड होना, इंगेजमेंट होना, ये जब होता है जब किसी दो लोगों के बीच, तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, वो किसी वर्क को करके फिर अलग नहीं होते। तो अब जब भी मैरिड या इंगेज वाली जो कोई वर्ड आप वर्ब यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ विथ का यूज़ ना करें, अब उसकी जगह पर टू का यूज़ करें और आपको कहना यह है कि शी हैज़ मैरिड टू माई कज़न ब्रदर। अब यहाँ पर कज़न ब्रदर में आपको दूसरा क्या यूज़ करना है? आप देखिए कि यहाँ कज़न ब्रदर में आपने कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं कहना है, आपको सिर्फ कज़न कहना है, क्योंकि कज़न बोलते ही आपका स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, शी हैज़ मैरिड टू माई कज़न, तो इसका बनने का मतलब यही कि वो एक लड़की है और वो किसी लड़के के, बट ऑब्वियस जो कज़न होगा वो ब्रदर ही होगा, सिस्टर तो नहीं होगा। तो शी हैज़ मैरिड टू माई कज़न। ओके, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। उसी तरह शी हैज़ इंगेज टू माई कज़न। ओके, होप आपको मेरा ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अ लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।